हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट की एक नई सीरीज जिसका नाम है रिडक्स टूल किट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिडक्स क्या होता है। उसके बाद बताऊंगा अगर हम रिडक्स लाइब्रेरी के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं तो हमें रिडक्स टूल किट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उससे पहले आपको जानने की जरूरत है व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है, ना कि ये रिएक्ट की कोई लाइब्रेरी है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि रिडक्स जो है रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं है। रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। इसका काम है आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी स्टेट है उनको एक सेंट्रल प्लेस में रख देना। फॉर एग्जांपल आपका एक स्टोर बनाता है, उसके अंदर सारी स्टेट जो है उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ये रिएक्ट के कंपोनेंट के बीच में एक डेटा शेयरिंग का काम करता है, इस तरह समझ लो। रियल सिनेरियो की बात करूं तो कि यूजर जब लॉगिन करता है किसी एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल, तो पूरे ऐप में लॉगिन स्टेटस ट्रू हो जाता है अपने आप। इसका मतलब ये है कि किसी एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर लेते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर यूज कर सकते हो। उसके लॉगिन पेज में तो जा ही सकते हो, होम पेज पे भी जा सकते हो। उसके अंदर जितने भी कार्ट हैं, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी मैनेजमेंट टूल हैं, सारी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो एक बार लॉगिन करने के बाद। तो वो जो लॉगिन है, लॉगिन स्टेटस ट्रू, वो रिडक्स के स्टोर में सेव रहता है। ये समझ लो कि एक जगह सेंट्रल प्लेस पे उसकी स्टेट स्टोर रहती है जिसको यूज करती है सारी के सारे कंपोनेंट। तो ठीक है, रिडक्स को एज ए डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। रिडक्स टूल किट पे आने से पहले आपको रिडक्स का आर्किटेक्चर आना चाहिए। रिडक्स के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी तो रिडक्स टूल किट के बारे में आप इजीली सब चीज समझ पाएंगे। सबसे पहले देखो मैं रिडक्स का आर्किटेक्चर समझाता हूँ। ये रिडक्स का देखो आर्किटेक्चर डायग्राम है। इसका क्या होता है, एक चीज आपने देखा, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो चलता है हमेशा इसका, कि एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो मूव करता है। पहले तो देखो इसमें एक स्टोर है, इस स्टोर के अंदर सारी स्टेट जो होती हैं आपकी स्टोर रहती हैं, जो रिड्यूसर की हेल्प से आप स्टोर को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका रिएक्ट का कंपोनेंट है, रिएक्ट के कंपोनेंट को कोई स्टेट की जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर से ले लेता है। स्टोर के अंदर सब्सक्राइब एक मेथड होता है, उसका यूज करके वो स्टोर से कोई डेटा ले लेता है। अगर उस डेटा को सिंपल यूज करना है उस स्टेट को तो वेल एंड गुड है। अगर उसके डेटा को वो चेंज करेगा, मतलब सेट स्टेट के थ्रू डेटा चेंज करेगा, तो वो एक एक्शन डिस्पैच करेगा। एक्शन डिस्पैच करेगा, उस एक्शन के बेस पे रिड्यूसर स्टोर में उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। अगर रिड्यूसर को सेम स्टेट मिलती है जो पहले से ही थी, क्योंकि रिड्यूसर एक प्योर कंपोनेंट की तरह वर्क करता है, अगर रिड्यूसर को अगर सेम स्टेट मिलती है जो स्टोर से आपके कंपोनेंट ने ली थी, सेम स्टेट एक्शन वापस करता है, इसका मतलब समझ लेगा कि आपने स्टेट चेंज नहीं करी है, तो उसको एज इट इज स्टोर में सेव करा देगा। तो ये है देखो रिडक्स का पूरा आर्किटेक्चर। देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉयलर प्लेट कोड होता है, जिसमें देखो एक एक्शन का एक अलग होता है सिंबल, एक्शन टाइप एक अलग बनता है, एक्शन एक अलग बनता है, रिड्यूसर एक अलग बनता है, स्टोर एक अलग फाइल बनती है। ऐसी बहुत सारी फाइलें बनती हैं जब जाके ये आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। समझाने के लिए बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको समझाया, बस समझाने के लिए हिसाब से आप इजी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए कि हमें रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो वैसे तो बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट टूल हैं, जैसे कि यूज स्टेट से भी आप स्टेट को मैनेज कर सकते हो अगर बहुत छोटी ऐप है तो। अगर थोड़ी मीडियम लेवल की ऐप है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो रिएक्ट का इनबिल्ट टूल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उस कंडीशन में आपको रिडक्स का यूज करना ही पड़ेगा। उसमें आप यूज स्टेट का यूज से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन भी स्लो हो सकती है। उसमें आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी डेटा को हैंडल करना, डेटा को मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा उसमें कंपोनेंट में डीपली नेस्टेड होता है बड़ी एप्लीकेशन के अंदर। इसीलिए रिडक्स जो है एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें स्टेट को एक सेंट्रलाइज प्लेस पर रखा जाता है। जिस कंपोनेंट को जब उसकी जरूरत पड़ती है वो उसको उठा के यूज कर लेता है, इसलिए रिडक्स बहुत पॉपुलर है। आप कहेंगे अगर रिडक्स पॉपुलर है क्यों हम मूव कर रहे हैं रिडक्स से टूल किट पे, उसका देखो कुछ रीजन है। रिडक्स है अच्छी चीज, बट रिडक्स में बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है। जैसे एक्शन टाइप अलग लिखा होता है, एक्शन अलग रहता है, रिड्यूसर अलग लिखा रहता है, स्टोर अलग रहता है, स्टोर को सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर इसको यूज करना यूआई कंपोनेंट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर बात करें एपीआई की, तो एसिंक्रोनस लॉजिक को हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसमें अगर मिडलवेयर लिखना पड़ जाए आपको रिडक्स में, और फाइल स्ट्रक्चर एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिगनर के लिए कंफ्यूजन होती है कि बिगनर को पता नहीं होता हम कैसे कैसे यूज कर पाए। इसलिए रिडक्स टूल किट हम इस लेक्चर में टूल किट के बारे में सारा कुछ जानेंगे। और आजकल टूल किट जो है रिकमेंडेड वे भी है रिडक्स को यूज करने का, टूल किट के साथ रिकमेंडेड भी होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा हुआ है
कि अगर रिडक्स यूज़ करना है तो टूल किट के साथ यूज़ करना चाहिए। वैसे तो आप रिडक्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, पर एक छोटा सा ओवरव्यू और देता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, रिडक्स में और रिडक्स टूल किट में क्या अंतर है। अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करें तो सेटअप थोड़ा सिंपल होता है, और रिडक्स टूल किट में मतलब जो सेटअप है वो थोड़ा मीडियम होता है, और रिडक्स में थोड़ा हार्ड होता है सेटअप, इस तरह से समझ सकते हैं। डिबगिंग की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डिबगिंग बहुत हार्ड होती है, इसमें रिडक्स में ईजी होती है विद द हेल्प ऑफ डेव टूल्स, और रिडक्स टूल किट में तो डेव टूल इनबिल्ड होता है, इसलिए रिडक्स टूल किट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। परफॉर्मेंस की बात करें तो छोटी ऐप के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बेस्ट वे है परफॉर्मेंस का। अगर बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको रिडक्स या रिडक्स टूल किट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ऐप हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ये तो था रिडक्स के बारे में छोटा सा ओवरव्यू रिडक्स टूल किट पे जाने से पहले। अब आते हैं हम रिडक्स टूल किट पे। अब रिडक्स टूल किट पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहले कि रिडक्स टूल किट होता क्या है। तो रिडक्स को सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली बनाने के लिए ये रिकमेंडेड और ऑफिशियल वे है टू यूज रिडक्स टूल किट। ये रिडक्स टूल किट जो है ना, ये ऑटो जनरेट कर देता है, जैसे एक्शन को हो गया, एक्शन हो गया, रिड्यूसर हो गया, एसिंक लॉजिक हो गया, या फिर डेव टूल सेटअप हो गया। ये सब चीज़ों को ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट कर देता है, तो इसके लिए हमें अलग अलग फाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रिडक्स टूल बहुत यूजफुल बन गया आज के टाइम में। अगर रिडक्स टूल किट के की फीचर की बात करें तो देखो इसके अंदर होता है क्रिएट स्लाइस, और इसके अंदर देखो एक होता है कॉन्फ़िगरेशन स्टोर, जिसको रिडक्स स्टोर भी बोल रहा हूँ, एक होता है क्रिएट एसिंक थंक। अगर आप एसिंक लॉजिक या एपीआई को हैंडल करना चाहते हैं तो एसिंक थंक से आप हैंडल कर सकते हैं। एक होता है आरटीके क्वेरी, ये एक ऑप्शनल होता है, ये एपीआई को ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन के लिए वर्क करता है, ये थोड़ा ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इस लेक्चर में यूज करेंगे आरटीके क्वेरी को, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर भी रहा हूँ इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के रिडक्स टूलकिट आर्किटेक्चर। देखने में देखो रिडक्स टूलकिट आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, ये तो देखो सिंपल था, 4 पॉइंट थे, ये बहुत हैवी लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। आर्किटेक्चर आप समझ जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इसमें इतने कंपोनेंट नहीं है, बस मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ये कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो मैं आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक होता है रिएक्ट कंपोनेंट, जिसको हम यूआई भी बोलते हैं या फिर इसको कंटेनर भी बोलते हैं, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट की तरह मान लो। रिएक्ट कंपोनेंट में दो मेथड होते हैं, एक होता है यूज सिलेक्टर और एक होता है यूज डिस्पैच। ये भी एक कंपोनेंट का पार्ट है, जिसको इसमें एक यूज सिलेक्टर है, एक यूज डिस्पैच है। यूज सिलेक्टर का मतलब क्या हुआ, स्टेट लेना रिडक्स स्टोर से, रिडक्स स्टोर से ये स्टेट लेता है। और यूज डिस्पैच का क्या मतलब है, अगर आप स्टेट को यूज करते हो यूज सिलेक्टर के थ्रू और उस स्टेट को चेंज भी कर देते हो, यूज डिस्पैच जो है उसमें एक एक्शन सेंड करता है, डिस्पैच भेज देता है एक एक्शन कि मैंने उस स्टेट में कुछ चीज़ें इंक्रीमेंट कर लिया है, जैसे काउंटर का एग्जांपल है तो काउंटर में कुछ चीज़ इंक्रीमेंट कर लिया, तो यूज डिस्पैच स्टोर को बताता है कि मैंने आपकी स्टेट को यूज़ करा है और उस स्टेट को थोड़ा इंक्रीमेंट कर लिया है, तो आप अपनी स्टेट को यहाँ अपडेट कर लो। तो रिड्यूसर क्या होता है, उस स्टेट को अपडेट कर लेता है। सेम इसी की तरह एक्शन एक डेटा डिस्पैच करता है, रिड्यूसर को कुछ अगर चेंजेस लगता है तो स्टोर में अपडेट कर लेता है। इसी तरीके से यूज डिस्पैच एक्शन होता है, रिड्यूसर को कुछ अपडेट करना होता है तो रिड्यूसर स्टेट को अपडेट कर लेता है, अदरवाइज सेम स्टेट मिलती है उसे तो वो होल्ड कर देता है सेम एप्लीकेशन स्टेट को। रिडक्स स्टोर का मतलब क्या है, ये एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे सारे स्टेट के डेटा को हैंडल किया जाता है या फिर स्टोर करके रखा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें एक्शन। एक्शन क्या होता है, जिसमें जिसमें लिखा है मैंने ऑटो बाय RTTK, इसमें RTK लिखना था, RTTK हो गया। RTK मतलब होता है रिडक्स टूल किट, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है एक्शन रिडक्स टूल किट में, जैसे कि कोई बटन से आपको कुछ चीज़ इंक्रीमेंट करनी है डिक्रीमेंट करनी है तो ये ऑटोमेटिक एक्शन जनरेट होता है। रिडक्स टूल किट में ये एक्शन जनरेट करने का मतलब है कि ये क्रिएट स्लाइस के अंदर ये एक्शन ऑटो जनरेट हो जाता है, ये समझ लीजिए। इसके बाद इसमें आता है एक टर्म रिड्यूसर। रिड्यूसर भी क्रिएट स्लाइस का ही पार्ट है कि रिड्यूसर स्टेट को मॉडिफाई करने में बेस्ड ऑन एक्शन ये वर्क करता है। रिड्यूसर एक्शन से पता चलता है कि स्टेट अपडेट करनी है तो रिड्यूसर उस स्टेट को अपडेट कर देता है, इनिशियल स्टेट में सारी स्टेट सेव रहती हैं। तो ये देखिए तीनों चीज़ परफॉर्म, तीनों ऑपरेशन परफॉर्म को एक क्रिएट स्लाइस मतलब एक स्लाइस होती है वो तीनों को हैंडल करती है, और एक स्टोर होता है। तो देखो दो ही चीज़ तो है इसमें, एक स्टोर है एक स्लाइस है। जैसे कि ऊपर वाले में क्या था, एक अलग बनता था इसका अलग बनता था, ये अलग बनता था ये अलग बनता था ये अलग बनता था। इसमें क्या है, एक कंपोनेंट है एक स्टोर है और एक स्लाइस है, स्लाइस के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो कितना ईजी डायग्राम है देखो।
वो अलग चीज़ है। यहाँ मैंने आपको वो नहीं सिखाया एपीआई से, एपीआई का एक और होता है एक लिंक इसमें। इसमें देखो जैसे कि क्रिएट सिंक थंक करके है, ये एपीआई कॉल को हैंडल करता है, जैसे कि एपीआई को पेंडिंग कब तक रखनी है, फुलफिलमेंट कब होनी है, एपीआई को कैसे रिजेक्ट होना है, ये सारे लॉजिक सिंक थंक जो है अपने पास रखता है, जैसे कि लोडिंग का एरर दिखाना। और एक इसमें लास्ट होता है ऑप्शनल, ये होता है आरटीके क्वेरी। इसमें एपीआई के लिए एक मॉडर्न वे है, ये तरीका है जिसमें CRUD ऑपरेशन को ऑटोमेटिक कैशिंग ये करके रखता है अपने पास, जैसे हुक्स बनाना, रीफेचिंग करना, ये सब आरटीके क्वेरी का पार्ट है। आरटीके क्वेरी जब मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में जब बताता हूँ मैं। तो देखिए रिडक्स टूल किट आर्किटेक्चर आपको इजीली से समझ आ गया होगा। रियल वर्ल्ड एनाटोलॉजी की बात करें तो रियल वर्ल्ड यही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शॉपिंग कार्ट बना जैसी बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए रिडक्स टूल किट का यूज होता है, या फिर कोई लॉगिन पेज बनाना हो कोई बड़ी एप्लीकेशन में, तो जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में वहाँ पे रिडक्स टूल किट आप इजिली और आसानी से यूज कर सकते हैं। अब रही बात इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते होंगे जितना मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया वो मैं आपको पिन कमेंट में आपको इस वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे रिडक्स टूल किट को आप सेटअप कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।